सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे मेरे मसीह भाई बहनों, आप लोग देख रहे हो कि किसी का इतनी बड़ा आज हम देख रहे हैं कि न्यूज़ पर बहुत से बात आती है। देखिए एक आपको पता है कि हम सभी एक मसीह भाई बहने हैं। जो इस दुनिया में कहीं पर भी एक मसीह भाई बहने हैं तो सब हम ही लोगों का एक मसीह भाई बहन है। कोई ऐसा नहीं है कि वो हमारा है कि नहीं है। देखिए बाइबल जो कहती है कि मसीह बहुत से हैं लेकिन वो सब एक हैं। मसीह के साथ में जो जुड़े हैं, जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, वो सब लोग एक हैं। लेकिन बाइबल में बहुत से लोग आज वचन को थोड़ा सा देखा के बोलते हैं कि ये गलत है, ये सही नहीं है। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, मैं किसी न पक्ष में न किसी की विरोध में हूँ, ठीक है। मैं जो भी कहना चाहता हूँ आपको क्लियर कहना चाहता हूँ कि जो बाइबल कहता है उसके आधार पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ठीक है। आप उसे समझे या न समझे, देखिए बाइबल कहती है हमें किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, ठीक है। संसार, आप तो जान रहे हैं कि संसार आपको खुद सता रहा है। अब एक आप मसीह का विरोध कर रहे हैं। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ। आपको एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कहते हैं ना जिस पेड़ में फल लगता है उसमें पत्थर जरूर पड़ते हैं। तो देखिए पत्थर लगेगा क्योंकि आपको पता है कि जिस पेड़ में अगर फल रहेगा तो उसको जरूर पत्थर मारते हैं। तो आज ऐसे ही है जो परमेश्वर के लोगों को इस तरह बेइज्जत किया जा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर इसका प्रतिफल देता है, इसलिए ऐसे लोग न करें। बाइबल का वचन क्या बताता है हमें इससे जानना चाहता हूँ। विरोध करने वाला का हाल क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग देखेंगे दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक और 3 अध्याय उसके आप 8 और 9 आयत में देखिए। 8 और 9 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसमें लिखा है कि जैसे इनेश और इम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। देखिए मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर साफ बताते हैं जो इनेश और इम्ब्रेस ने जो मूसा का विरोध किया था, परमेश्वर बोलते हैं जो विरोध करते हैं इनका क्या है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो एक मसीह का मतलब विरोध कर रहे हैं, मैं कैसे मानूं मेरे मसीह भाई बहनों। ये बहुत ऐसे हैं जो कि आज एक ही पास्टर, एक परमेश्वर के दास का जो कि विरोध करते हैं। आप सबका विरोध करिए। अगर आप विरोधी बनना चाहते हैं आप सबका विरोध करिए। आप एक के ऊपर टूट रहे हैं तो एक गलत बात है। देखिए जिसे मूसा को बता रहे हैं ना, ये लोग विरोध किए। इनका नाम जैसे ही इनेश और इम्ब्रेस ने जो मूसा का विरोध किया था, परमेश्वर बोलते हैं ये ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ठीक है। ये विश्वास से क्या करते हैं, विश्वास से निकम्मे बन गए हैं। इनकी विश्वास नहीं है, मैं बता रहा हूँ। और अगले आयत में लिखा है पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्य पर प्रकट हो गई थी वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, अज्ञानता है, ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान नहीं है, ये अज्ञानता है। जो लोग इसको बोल रहे हैं, कहीं यहाँ क्वेश्चन उठा के दिखाएंगे, कहीं वहाँ क्वेश्चन दिखाएंगे, बोलेंगे बाइबल में ये लिखा है वो लिखा है। मैं आपको बता रहा हूँ सच्चाई, जो कुछ है मेरे प्रियो ये सत्य है। बाइबल का जो वचन कहता है सत्य है, लेकिन हमें इसके आधार पर जीना है। एक ही नहीं है कि हमको किसी का विरोध करना है। एक मसीही वो नहीं होता है जो एक दूसरे का विरोध करता है। मसीही वो होता है जो किसी का लाई लुतराई नहीं करता है। मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूँ नीति वचन की पुस्तक में, उसके 11 अध्याय उसके आप 13 आयत में देखेंगे। उसमें लिखा है जो लुतराई करता फिरता वो भेद प्रकट करता है परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। देखिए आपको पता है कोई भी बात ऐसी है
आप उसे लोगों के सामने दिखा रहे हैं, कर रहे हैं। आप परमेश्वर से बोल सकते हैं, परमेश्वर सबको सुधार सकता है। मैं आपको वचन में लिखा भी है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए हर एक कामों को परमेश्वर के हाथ में सौंपना चाहिए। हमें अपने आप इंजाम नहीं लगाना चाहिए। आपको परमेश्वर ने वचन नहीं दिखाया क्या कि लिखा है कि तुम बाहर वाले को न्याय न करो, क्योंकि तुम भीतर वाले को खुद न्याय करते हो। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, हम चाहते हैं, परमेश्वर बोलते हैं अगर कोई विरोध की बात है उससे भी हमें सह लेना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमें सहना चाहिए। हमें परमेश्वर का जो सुसमाचार है उससे हमें पूरा करना चाहिए। हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। लोगों को कहने से कुछ नहीं होता है। जब हमारा विवेक उस प्रकार नहीं है तो हमें कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, हम उम्मीद करते हैं इन सलाहों में आप लोगों का क्या राय है, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक सभी को विदा चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।